नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल समृद्धि में आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि राहु के अलग अलग खानों में कुंडली के क्या क्या प्रभाव होते हैं। यहाँ जो भी मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ ये सारे लाल किताब के अनुसार हैं। उसी हिसाब से उसको कम से कम 43 डेज़ तक करें, तभी आपको उसका असर और लाभ पता चलेगा। कुंडली में राहु का प्रत्येक खाने में अलग अलग असर होता है। यहाँ लाल किताब के अनुसार प्रत्येक खाने में स्थित राहु के सामान्य उपाय बता रही हूँ। खाना नंबर 1, यदि आपकी कुंडली के पहले भाव में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो चांदी का ठोस गोली अपने पास रखें। वो जो सिल्वर का एक बॉल आता है ना छोटा सा, आप उसको अपने पास रख सकते हैं। खाना नंबर 2, यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु है और 8वें भाव में केतु हो तो 2 रंग या ज़्यादा रंगों वाला कंबल आप दान में दे सकते हैं। इससे आपकी स्थिति बेहतर होगी। खाना नंबर 3, यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु हो तो सोना धारण करें। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का छल्ला पहने या चने की दाल को बहते पानी में बहा दें। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। खाना नंबर 4, यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबा दें। खाना नंबर 5, यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखें। यह हाथी कम से कम 55 ग्राम का होना चाहिए, तभी इसका प्रभाव आपको पता चलेगा। खाना नंबर 6, यदि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो बहन की सेवा करें और ताजे फूल से अपने पास रखें और हो सके तो आप एक कुत्ता भी पाल सकते हैं। खाना नंबर 7, यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो तो लोहे की गोली को लाल रंग से रंग कर अपने पास रखें। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की सलाह है। अगला है खाना नंबर 8, यदि आपकी कुंडली के 8वें भाव में राहु और दूसरे भाव में केतु हो तो 800 ग्राम सिक्कों के 8 टुकड़े करके एक साथ बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। खाना नंबर 9, यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो चने की दाल को पानी में प्रवाहित करें और चांदी की ईंट बनवाकर घर में रखें। आप छोटी सी भी ईंट बनवा सकते हैं। खाना नंबर 10, यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो तो पीतल के बर्तन में बहती नदी का या नहर का पानी भर के घर में रख लीजिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो बहुत ही उत्तम बात है। अगर चांदी का ढक्कन नहीं है तो सफ़ेद रंग का ढक्कन यानी कि आप स्टील का भी ढक्कन लगा सकते हैं। खाना नंबर 11, अगर आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु हो तो 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा 43 डेज तक आपको गाजर या मूली लेकर रात को सिरहाने के पास सोकर रख के सोना है और सुबह जाके किसी मंदिर में दान कर देना है। अंतिम है खाना नंबर 12, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला ना हो। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मैं इसी के साथ विदा लेना चाहूँगी और ये सारे उपाय करके आपको क्या लाभ हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। आपके और भी कोई प्रश्न हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछें ताकि मैं उसका उपाय आपको बता सकूं। हर हर महादेव।